जब भी वो बात करते थे तो उनके मुख पे एक ही नाम होता, भरत भरत भरत। हे भरत जी, वो 24 घंटे तुम्हारा ही नाम लेते हैं। इस प्रकार के साथ राज जी बार बार भरत जी को समझाते हैं। कहे सुसेवक बारही बारा, सभी भरत जी महाराज से कहते हैं, ये महाराज आप रथ पर बैठ जाइए, हो बैठ करके आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो भरत जी महाराज कहते हैं, कहे सुसेवक बारही बारा, कोई नाथ बस असियु सारा। हे भरत जी महाराज, आप रथ पे बैठ जाइए। रथ पे नहीं बैठना चाहिए तो घोड़े पर बैठ जाइए। लेकिन भरत जी कहते हैं, सीरी पर जाऊं चिटिया सिमारा। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि सेवक का धर्म सबसे बड़ा कठोर है। मेरा मन करता है कि मेरे प्रभु गंगा पार करके पैदल चल करके गए। मेरा मन करता है कि मैं अपने सिर के बल प्रभु के पीछे पीछे जाऊं। सेवक का सबसे कठोर धर्म होता है। इसलिए सेवकों, मेरे प्रभु राम यहां से पैदल गए हैं। और आप बात करते हो कि मैं अश्व में बैठ जाऊं। ऐसे को मैं अश्व नहीं बैठूंगा। जहां से मेरे प्रभु श्री राम पैदल पैदल गए, मेरा तो मन करता है कि मैं सर के बल चल करके जाऊंगा। लेकिन ऐसा करूंगा तो मुझे पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। इसलिए सेवकों, मैं भी यहाँ से नंगे पैर जाऊंगा। तो भरतलाल जी कहते हैं, सिर भर लाभ उचित दस मोरा। लेकिन सिर के बल जाऊंगा तो प्रभु दर्शन में मुझे देरी हो जाएगी। कम से कम मैं पैरों के बल चलने में घोड़े पर नहीं बैठूंगा। अब तो भरत जी महाराज पैदल चलने लगे और पैदल भी किस प्रकार चलते हैं, जहां मेरे प्रभु के पद चिन्ह पड़े हैं उन पद चिन्हों की थोड़ी दूर चलते हैं। उन पद चिन्हों को बचा बचा करके चलते हैं कि कहीं मेरे प्रभु के चरणों में मेरे पैर नहीं पड़ जाए। क्या पाएंगे भरत जी का। आज भरत जी महाराज उन पैरों को बचा बचा करके चल रहे हैं। वो चलते चलते महाराज कहाँ पहुंचे, प्रयागराज में पहुंचे। और प्रयागराज में पहुंच करके क्या किया है, मां गंगी के त्याग निज धर्म। प्रयागराज में जाकर के सब लोग तो स्नान करने, मेरे भरत जी महाराज दूर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का जहाँ पर संगम हुआ है, मेरे भरतलाल जी में जाते हैं और जाकर के स्नान करते हैं। और स्नान करके त्रिवेणी से कहते कि हे प्रयागराज, तुम तो देने वाले हो, जो तुमसे जो मांगता है उसको वही दे देते हो। कोई काम मांगता है उसे काम देते हो, कोई मोक्ष मांगता है उसे मोक्ष देते हो। लेकिन हे गिरिराज, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल राम के चरणों की भक्ति चाहिए। और बड़े प्रेम से कहते हैं, अर्थ चाहिए ना काम मोक्ष चाहिए। इस संसार में तो जो भी आता है वो आपसे मांगता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरे नाम ही चाहिए। अर्थ चाहिए न काम मोक्ष चाहिए। कौशल्या कुमार राजा नाम चाहिए।
इसी अर्थ के कारण तो अनर्थ हुआ है, इसी अर्थ के कारण तो मेरे भैया प्रभु श्री राम को वन में जाना पड़ा। तो अर्थ का तो मुझे काम ही नहीं है। अब एक सेवक को काम की क्या आवश्यकता है? और जिस दिन मैं प्रभु की सेवा करूंगा वही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। प्रयागराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे राम चाहिए। अर्थ चाहिए ना काम मोक्ष चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। भले मुझे कुटिल समझे, परंतु एक राज प्रयाग आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भगवान को चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। हे तीर्थराज प्रयाग मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरे कौशल्या के लाडले राम जी को ही प्राप्त करना है। मुझे वरदान दीजिए। तीर्थराज प्रयाग कहता है कि हे भरत, जब मेरे राघव जी यहाँ स्नान करने आए थे और जल की धारा में महाराज जो स्नान कर रहे तो ब्राह्मणों ने जैसे संकल्प बोला, भारतवर्षी भरतखंडे, और महाराज जैसे नाम आया भारतवर्षी भरतखंडे, और भरत शब्द जब श्री राम जी ने सुना तो हे भरत, रामचंद्र जी महाराज उस जल की धारा में गिर पड़े और भरत का शब्द आकर महाराज विलीन हो गए। हे भरत, वो तेरे सिवा किसी को याद नहीं करते। 24 पेड़ों भरत की माला जपते हैं। एक बार नारद जी महाराज भगवान वैकुंठ कमलापति के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु देखो, मुझे आपके भक्तों की लिस्ट बताइए। तो मेरे नारायण ने भक्तों की लिस्ट बताई तो सबसे ऊपर नारद जी महाराज का नाम लिखा हुआ था। लेकिन महाराज उस सूची में ना तो भरत जी का नाम था ना हनुमान जी का नाम था। वो भरत जी के पास गए और कहने लगे कि भरत भैया आपका नाम तो राम जी की सूची में है ही नहीं। तो भरत जी ने कहा कि हे नारद जी, जो भक्त हृदय में रहता है उसको लिस्ट में कदापि नहीं लिखा जाता। अरे मैं तो मेरे प्रभु के हृदय में रहता हूँ। हे नारद जी, मैं तो प्रभु का अनन्य भक्त हूँ। इस प्रकार महाराज बड़े विलाप करते हुए
वो प्रयागराज में जाते हैं और प्रयागराज में जाकर के महाराज भारद्वाज ऋषि उनको सब प्रकार से समझाते हैं कि भरत ये तो होती चीज हो गई, अब आप यहाँ से चित्रकूट कुछ ही दूरी पर है, आप चित्रकूट पहुंचने वाले हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिजली बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिजली बनेगी। हरि
जैसे मैंने संकल्प का उच्चारण किया और भरतखंड शब्द जैसे आया तो प्रभु राम सारा में जाकर गिर पड़े। उस 24 गुरुदेव तुझे याद करते हैं। मोइन मार्ग करता प्रकार सोचो, भरत जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम की गिरे में तो मेरे पिताजी ने शरीर को त्याग दिया है। वो सोचने की कि मेरे पिता का शोक नहीं है, मुझे तो इस बात का शोक है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। माता के कर्तव्य का मुझे सोच नहीं है। राम लखन सिए बिनु पग पनहि, राम लखन सिए बिनु पग पनहि, केवल एक बात का कष्ट है कि मेरे भैया राम हो चुका, भाई लक्ष्मण सीता माता के बिना पैरों के जूते मेरे जंगल में विचरण कर रहे हैं। इसी कष्ट के कारण मेरे हृदय में जलन हो रही है। न तो मुझे रात में नींद आती और न दिन में भूख लगती है।